नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ये वीडियो होने वाली है बीए आर्ट्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। मेन कैंपस में कौन कौन सा सब्जेक्ट चलता है और आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल सकता है, एमएमबी में कौन कौन सा मिल सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एक चीज तुम्हें बता दूं, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, बट ऐसी तुम्हें इंफॉर्मेशन पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं मिलेगी जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक। इसके बाद लोग कॉपी करके इस वीडियो का तुम्हें वीडियो बना के दिखाएंगे और समझाएंगे, बट ये ओरिजिनल है तो इसको पूरा डिटेल में अच्छे से समझिए, ठीक है। क्योंकि आप अब पढ़ने जा रहे हैं, बीए का कोर्स करने जा रहे हैं और उस कोर्स में जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वही आपके करियर को आगे लेके जाएगा। तो पहले ध्यान से समझिए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और कौन कौन सा सब्जेक्ट बीएचयू कराता है। आपने बीए आर्ट्स का तो दे दिया है, पेपर, बट क्या आर्ट्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, क्या हमें कोई भी मिल जाएगा या कुछ होता है उसका रैंकिंग, हर सवालों के जवाब इस वीडियो में आपके मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको आर्ट्स और सोशल में क्या डिफरेंस है इस बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको इस पे डिटेल वीडियो लाएंगे कि क्या होता है बीए आर्ट्स और सोशल साइंस में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। और 10:30 बजे एक लाइव स्ट्रीम है तुम्हारे लिए रखी गई है, जरूर आओ और अपनी समस्याओं का समाधान जान जाओ, ठीक है। तो देखो, तुम्हें थोड़ा तसल्ली के लिए दिखा दूं, देखो ये सारी चीजें हम करके भी एक लाइव दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी मैंने डाल दिया है। और बाकी चीजें देखो, ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं तुम्हें मिलेंगे नहीं, 127 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तुम्हारे में, ठीक है। 127 तरीके कॉम्बिनेशन है जो तुम्हें कोई नहीं बताया जाएगा। सॉरी, 127 नहीं, 217, ठीक है। कितने? 217, 127 मेन कैंपस में है और टोटल अगर मिला ले तो 217, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी बच्चों, एकदम परेशान नहीं होना है, वीडियो को शांति से देखो, एक एक चीज समझा दूंगा और तुम्हें बता दूंगा। सबसे पहले तुम्हें बता दूं, जब तुम अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो तुम्हें कुछ इस तरह से दिख के आएगा, जिसमें तुम्हें काउंसलिंग मोड के बारे में सेलेक्ट करना है कि तुम कौन से मोड से काउंसलिंग कराना चाहते हो, ठीक है। अभी इस पे बात करेंगे कि कौन से काउंसलिंग मोड में कराना बेहतर है और कौन से में आपको कराना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको दिलेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का परसेंटेज। इसमें क्या भरे गुरुजी? इसमें आप अपने 12th के मार्क्स का भरेंगे। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, एक लाइव करके दिखाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। 12th के मार्क्स का कितना परसेंटेज आ रहा है भरेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 84% है तो आप 84.00% भरेंगे। सर हमने तो गलती कर दी ऑलरेडी, अब क्या होगा, मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं रे बालक, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि क्या आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% जनरल के लिए या आपके कैटेगरी के लिए जितनी परसेंट है क्वालिफाइंग एग्जाम में, क्या आप उतना पाए हैं कि नहीं पाए, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। तो गलत हो भी गया तो लोड मत लो, आपके एक कंट्रोलर में डाल देना है, ठीक है। हाँ, 50 से नीचे नहीं डाले हो ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत बड़ा यह हुआ जितना मार्केट में यूट्यूबर्स ने बना रखा है वो हुआ है नहीं, ठीक है। फिर जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन तो यही आएगा, सॉरी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यह आएगा, जब आप प्रीफरेंस एंट्री पे क्लिक करोगे तो आपको दूसरा ऑप्शन ये आएगा, क्या आएगा बच्चों? ये वाला आएगा, ठीक है। अब इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा बच्चा? ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ध्यान दो, हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट, इंटरमीडिएट का, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जैसे इस बच्चे ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसलिए, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी होंगे तो यहाँ एससी का मांगेगा, एसटी कैटेगरी होंगे तो एसटी का मांगेगा, ओबीसी कैटेगरी होंगे तो ओबीसी का मांगेगा। ध्यान देना, एससी एसटी ओबीसी वालों, सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना, स्टेट का बनाओगे तो हो सकता है निरस्त हो जाए तुम्हारा एडमिशन, तो अपने से प्रिकॉशन लेके चलना है, ठीक है। एनेक्जेट 10, गुरुजी एनेक्जेट 10 क्या है, बवाल मचा हुआ है, बताइए। तो एनेक्जेट 10 देखो यहाँ लिखा है डाउनलोड एनेक्जेट 10, उस पे क्लिक करना है तो एक पेज दिखेगा, दिखा देता हूं कैसा दिखेगा तुम्हें। उस पेज को डाउनलोड करना है, ठीक है। और उस पेज को डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, इसी पेज को दीजिए सर, ठीक है। ये पेज देखिए ऐसा दिखेगा आपको। इसी पेज को डाउनलोड करने के बाद आपको ये सारी डिटेल इसमें जो भरी गई है भरना है। इसमें एक डिटेल में वीडियो छोटी सी ला देंगे ताकि देखने में आपको आसानी रहे, और इसको भर के स्कैन करना है और डाल देना है। ध्यान देना एक और चीज, क्या कि बच्चों यहाँ पे सारी चीजें पीडीएफ फॉर्मेट में भरनी है। किसमें भरनी है ना बच्चा? अगर जेपीजी ओपीजी फोटो डालोगे तो नहीं होगा। अगर तुम्हें यह भी नहीं आता है कि सर फोटो खींच लिया पीडीएफ कैसे बनाए, सर इतना मुझे टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, इतना रहता तो मैं बीटेक नहीं कर लेता, ठीक है। तो अगर ऐसे आप हैं, ऐसे बैल बुद्धि इंसान हैं आप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यूट्यूब की सहायता लेंगे, गूगल की सहायता लेंगे। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो कमेंट कर दीजिए, हम भी एक वीडियो बना के डाल देंगे टेक्निकल आशुतोष के नाम से, ठीक है। फिर आप हम भी बन जाएंगे टेक्निकल आशुतोष।
आप अगर आप लोग चाहेंगे तो ये वाला आप कर लेंगे, पीडीएफ में करेंगे। इसके बाद ये सारी चीज ऑप्शनल है, आपको मन करे तो डालो, नहीं मन करे तो नहीं डालो, बट एक चीज जरूर डाल देना, अंडरटेकिंग, ठीक है। अंडरटेकिंग भी डाउनलोड करेगा, उसी तरह का दिखेगा, उसमें भरोगे कि ये सारी चीजें मैं आके दूंगा, बाद में आपको कर लेना है। ध्यान देने वाली एक और बात है, ये सारी चीजें वही करेंगे जो ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे। ऑफलाइन वालों को ये सब कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? ये सारी चीजें वही करेंगे जो ऑनलाइन करते हैं। ऑफलाइन वालों को कुछ नहीं करना है, आप बस शांति से आपका जिस दिन दिया हुआ है कॉल लेटर में नाम, डेट और जहां वेन्यू लिखा वहां पे पहुंच जाइए। समझ गए ना? तो ऑनलाइन वालों को ही ये सब करना है, जितनी भी नौटंकियां है, ठीक है, आपको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपको ये तो जान जाइए, वहां जाएंगे अचानक से 217 देखेंगे कॉम्बिनेशन, दिमागी चकरा जाएगा कि अरे बाप रे इतना सब्जेक्ट, हम तो बस आर्ट्स पढ़ना चाहते थे, क्या करें सर, इसमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो पहले से समझिए, आपके पास समय है, अभी 2-4 दिनों का समय है, इन 2-4 दिनों में आप अपने आप को समझ के अच्छे से उस पर रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चों कि आप ये पहला पेज है, उसके बाद आपको ये सारा जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो एक ऐसा पेज दिखेगा, ठीक है। अभी दिखाऊंगा खोल के, बस स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं। इसमें आप चेक कर लीजिएगा जो आपने परसेंटेज भरा है सही है कि नहीं। यहाँ हॉस्टल वाले में यस कर देना, नहीं तो हॉस्टल नहीं मिलेगा बाद में जब अलॉट होगा तो। अभी तो लास्ट ईयर वालों को ही हॉस्टल नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या, इधर आपके सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं। अब आपको उसका प्रेफरेंस बनाना है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले नंबर पे पढ़ना है। मतलब अभी इसका समझा रहा हूं, आसानी से समझो, कोई एकदम जल्दीबाजी नहीं है, वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अंतिम तक देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये ऐसा पोर्टल दिखेगा, पहले बस ये समझो, ठीक है। उसके बाद आप जब पोर्टल दिखेगा तो आप क्या करेंगे, उसमें अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करेंगे। कैसे करेंगे अभी करके दिखा दूंगा, ठीक है। फिर आप अपना कर लेंगे, सेव कर लेंगे, हो गया, ठीक है। ऑफलाइन वाले क्या करेंगे, आपको यहाँ आएंगे, एक पन्ना मिलेगा, उसमें 1 2 3 लिखना होगा, कौन सा पहले चाहिए कौन सा बाद में चाहिए, और उसके बाद हो गया। पर सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है, ऑनर्स क्या होता है सर, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। अब समझिए आसानी से एक एक चीजों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मोड ऑफ काउंसलिंग और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, ठीक है। तो सर ऑनलाइन कराएं कि ऑफलाइन, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। क्या सर ऑनलाइन में फ्रॉडगिरी हो जाती है क्या? अगर ऑनलाइन में कुछ दिक्कत हो जाएगा तो क्या रिजॉल्व नहीं होगा क्या? जिन लोगों को लगता है कि ऑफलाइन हम वहां जाएंगे कुछ गलती भी करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसे आप ऐसे गलतफहमी में मत रहिए। जितना ऑनलाइन में ये लोग लोड लेंगे उतना ही ऑफलाइन में भी लोड लेते हैं, तो बराबर का लोड है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन में भी आपसे कोई गलती है, ईमेल करिए, आपको जवाब आएगा डीन से, कंट्रोलर से। अगर ऑफलाइन में कोई गलती है तो वहां भी टीचर से पूछेंगे तभी वो कर पाएंगे, उनके हाथ में नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, और कोई गलती की चांस ही नहीं है अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो चलो। तो सर हम क्या करें, अगर आप दूर रहते हैं, दूर मतलब कहां रहते हैं आप, एमपी में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, या दूर दूर बिहार के बहुत दूर इलाके में रहते हैं, तो आप आने जाने का क्यों लोड लेंगे? आप आएंगे, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा आप आराम से ऑनलाइन काउंसलिंग कर लेंगे। हर प्रोसीजर आपको समझा दिया जाएगा, अभी करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो क्यों आप आने जाने का खर्चा लेंगे और ये सब चीजें करेंगे? आप आराम से ऑनलाइन काउंसलिंग करा लीजिए। लेकिन अगर आप बनारस में ही हैं तो क्या घर बैठ के क्या मौज कर रहे हो, आके थोड़ा फैकल्टी विजिट करो, देख लो, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको, तो आपको क्या विजिट करना है बच्चों, मोस्टली आप चाहो तो ऑनलाइन कर लो, एकदम सेफ है, सिक्योर है, कोई लोड नहीं है, कोई चीज का परेशानी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, देखिए आपको नेक्स्ट कि सर हम कैसे सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन की प्रायोरिटी दे और ऑनर्स की प्रायोरिटी कैसे दे, ठीक है। कैसे दे हम सब्जेक्ट की प्रायोरिटी और ऑनर्स की, तो समझो ऑनर्स क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस चीज को समझो। क्या ऑनर्स क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस चीज को समझो, ठीक है। ऑनर्स क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस चीज को समझो, ठीक है। ऑनर्स वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो ऑनर्स वो सब्जेक्ट होता है जो आपको थर्ड ईयर में पढ़ना होगा। मतलब समझो, तुम्हें जब एडमिशन लोगे तो तुम्हें 3 सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, तुम्हें 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई छोटा सा जो तुम समझते होगे, ठीक है, इंग्लिश रशियन और इंग्लिश संस्कृत और फिलोसफी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इंग्लिश संस्कृत और फिलोसफी, ठीक है, और फिलोसफी ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम मानो कि तुम्हें ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ये ऑनर्स और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब समझ लो पूरा धागा खुल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब तुम जब यहाँ एडमिशन लोगे तो तुम्हें 3 सब्जेक्ट
पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, वो तुम्हारा मेन कोर्स होगा, ठीक है, उन्हीं 3 सब्जेक्ट को पढ़ने हैं। पर ये तीनों सब्जेक्ट 2 साल के लिए पढ़े जाएंगे, 2 साल के लिए पढ़े जाएंगे। अच्छा सर, बीए की डिग्री 3 साल की पढ़ाएंगे 2 ही साल, मतलब 1 साल मौज? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इन्हीं 3 में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसको तुम तीसरे साल में पढ़ोगे, 3rd ईयर में पढ़ोगे, और यही आपका ऑनर्स होता है। मान लीजिए मेरा ऑनर्स इंग्लिश है, ठीक है, तो इंग्लिश ऑनर्स है तो हम इंग्लिश, संस्कृत और फिलॉसफी 2 साल पढ़ेंगे और तीसरे साल में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे। अब सर इसमें क्या मतलब, तीसरे साल में कोई भी पढ़ रहा है, इससे ये फायदा नुकसान है कि अगर कल को तुम्हें एमए करना हुआ, ठीक है, या कोई भी हायर स्टडीज के जाना हुआ, तो ये जो तुम्हारा ऑनर्स वाला सब्जेक्ट है ना, इसी से तुम आगे जा पाओगे। अब तुम चाहोगे कि संस्कृत में एमए कर ले, तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने 3rd ईयर में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ी है। जो सब्जेक्ट, अब तुम देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो इंग्लिश तुमने 2 साल पढ़ी और 1 साल यहाँ, मतलब इंग्लिश तुमने 3 साल पढ़ी, तो जो सब्जेक्ट तुम 3 साल पढ़ोगे उसी सब्जेक्ट से तुम एमए कर सकते हो, उसी सब्जेक्ट को तुम आगे जा सकते हो लेके। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि तुम्हें किस सब्जेक्ट के साथ आगे जाना है, उस चीज को तुम्हें सोच लेना है कि हमें कौन सा ऑनर्स करना है। अच्छा, तो सर ये तो समझ में आ गया कि हमें ऑनर्स क्या ऑनर्स का क्या सिस्टम है और फंडा है, और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फंडा है। पर ये सर कैसे पता चलेगा कि किस किस चीज में ऑनर्स मिलता है? तो वो हम बताएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक शिक्षा पे, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं, उससे पहले थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि अभी जो कॉल लेटर आया है वो सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी के लिए आया है, ठीक है। फैकल्टी मतलब मेन कैंपस और एमएमबी दोनों के लिए, ठीक है, जहां पे 765 प्लस 286 सीटें हैं। अभी आपके ये सारे जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, इनके लिए कोई भी अभी कॉल लेटर या नहीं आया, वो अलग से रिलीज किया जाएगा, उसकी अलग से काउंसलिंग होगी, तो परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। पेड सीट के लिए भी पहले पूरी काउंसलिंग जब खत्म हो जाती है तो लास्ट में पेड सीट के लिए नोटिफिकेशन आता है, ठीक है ना बच्चों। तो आइए बात करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में बीए आर्ट्स में मेन कैंपस में जहां लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं उसमें ऑनर्स कराया जाता है। मतलब कि अगर आप देखिए, एक सब्जेक्ट है एआईएच लिखा होगा, ठीक है, उसको आप देखेंगे तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है। दूसरा है अरबिक, तीसरा है बंगाली, बीएन कोड में लिखा होगा, कोड भाषा में हमने फुल फॉर्म लिख दिया है आपके लिए ताकि आप समझ पाए और इसके बारे में सर्च कर पाए, ठीक है। तीसरा है चाइनीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फ्रेंच, जियोग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, जापानीज, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, नेपाली, पाली, पर्शियन, फिलॉसफी, रशियन, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू। ये सारे जो होते हैं, जनरली आर्ट्स में लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज होती है अलग अलग, नेपाली, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो होंगी लैंग्वेज वाली पोर्शन, इतने सब्जेक्ट्स में आपको ऑनर्स कराया जाता है। मतलब 3 साल अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो इन्हीं में से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ पाएंगे बीए आर्ट्स में, ठीक है गुरुजी, ये तो समझ में आ गया। तो एमएमबी वाली जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो छात्राएं हैं, क्या एमएमबी में भी यही होता है? नहीं, एमएमबी में थोड़ा कम है और कुछ चीजें ज्यादा भी है, कुछ सब्जेक्ट ज्यादा है, कुछ कम है, ठीक है। तो ये मेन कैंपस में, मतलब लड़के सिर्फ इसी में पढ़ पाएंगे मेन कैंपस, और लड़कियां भी, ठीक है। और लड़कियों के लिए सिर्फ, जो कि एमएमबी है, ये मेन कैंपस का ही पार्ट है रे बालक, बस इसमें लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। तो लड़कियां पढ़ती हैं, उनको क्या क्या है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी एआईएससी है, ठीक है। दूसरा बंगाली, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, भरतनाट्यम, बीएनएम लिखा होगा, ठीक है, कथक, केटीके, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक वोकल, पेंटिंग, फिलॉसफी, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू। तो कुछ सब्जेक्ट देख रहे हैं मेन कैंपस में पढ़ाया जाता है आर्ट्स में, लेकिन एमएमबी में नहीं है, कुछ एमएमबी में है उसमें नहीं है। तो ये चीज आपको सोचना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये आपको अपने ऊपर रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे समझ लेते हैं कि कैसा कैसा सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, ये तो हो गया ऑनर्स के सब्जेक्ट की, मतलब इतने सब्जेक्ट के आपके ऑनर्स कराए जाते हैं, इतने सब्जेक्ट के ऑनर्स बताए जाते हैं, कराए जाते हैं, ठीक है। मतलब 3 साल आप यही सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो इतने ही सब्जेक्ट है, इसके अलावा कोई पैदा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे अगर हम चलते हैं बच्चों, तो कम से कम क्या एग्जैक्ट 217 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके, देख लीजिए। जैसे क्या समझने की कोशिश करिए, हमने पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल दिया है बच्चों, ठीक है, ये बीए आर्ट्स का। अब देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है उसको समझिए आप। एफएमसी लिखा है मतलब मेन कैंपस में, ठीक है। एआईएससी इंग्लिश जियोग्राफी, ठीक है, आपको ये तीनों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा और पहला जो लेटर है ये ऑनर्स है। मतलब अगर आप एआईएससी इंग्लिश और जियोग्राफी लेते हैं तो आपको एआईएससी ऑनर्स और एआईएससी ऑनर्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन,
अरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होगे ना मैथ में, कमजोर है तुम्हारा मैथ, इसीलिए तो तुम लोग का मार्क्स कम आया इस साल नहीं होने देंगे ऐसा बच्चों के साथ। देख रहे हो ना मैथ्स के जादूगर को लेके आए हैं। तो क्या है कि एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो इसमें 3 ऑनर्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं ना, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया गया है। टोटल आप देखिए कॉम्बिनेशन 45 यहां लिखा हुआ, इतना था कि स्लाइड में जगह नहीं है, 90 127 है। मेन कैंपस में टोटल जो कॉम्बिनेशन बन पाता है 127 है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट से बन पाता है ऑनर्स वाले, कितने सब्जेक्ट से, इतने सब्जेक्ट से, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब समझो उसके बाद क्या है, उसके आगे की अगर देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एमएमबी में है। लड़के नहीं पढ़ सकते, तुम चाह के भी भरतनाट्यम नहीं कर पाओगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भरतनाट्यम सिर्फ लड़कियों के कोर्स में है, एमएमबी में है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया 217 का। ठीक है ना बच्चा। अब ये उसके बाद अब तुमको मैं थोड़ा सा पोर्टल खोल के दिखा दूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बेचैनी हो गया होगा कि सर ये सब तो बता रहे हैं, लेकिन देखो बालक एक चीज तुमसे कहना चाहूंगा, इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है। हम देखो तुम्हें पता है 2022 के लिए कितनी मेहनत से फ्री में क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, उन सब के बीच बावजूद अगर हम तुम्हें समय दे रहे हैं इस तरह से पूरी टीम डेडिकेट होके, तो हम क्या चाहते हैं कि आप वीडियोस को शेयर करिए उन लोगों तक जिनको जरूरत है, ताकि उन्हें ऑथेंटिक चीजें पता चल पाए कौन दे रहा है। ठीक है, ऐसा चीजें इधर उधर की लोग देखते हैं, तो ये चीज समझ आए उनको कि कौन ऑथेंटिक चीजें देता है, ये आप शेयर करिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे बस यही चीज है कि आप 2 कमेंट करके जाइए, अपनी 2 बातें लिख के जाइए कि सर कैसा था वीडियो एक बार, और एक बार आप शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, एक बार लगा दीजिए, हमारी टीम उससे खुश हो जाएगी और मोटिवेट हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें खोल के दिखा देता हूं। ठीक है, चलो चलो आओ। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ये हमारा चैनल है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लो, छोटे भाई बहनों को तो कर लेना, तो तैयारी वारी करा रहे हम लोग फ्री में, कोई नहीं कराता, तुम्हें जान ही रहो तुम तो कि लोग हजार रुपए लेते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे सब कुछ है। ठीक है, यही वेबसाइट हमारी माई बाप है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, आइए तो यहाँ काउंसलिंग पोर्टल पे क्लिक करेंगे। कहाँ जाएंगे सर, यूजी स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे। ठीक है, और एक चीज और बता दें, जिन बच्चों का कॉल लेटर नहीं आया है वो यहाँ जाके देख ले यूजी ओपन शेड्यूल में। ठीक है, कि बीए आर्ट्स में कितने तक आया है, बीए आर्ट्स में किस कैटेगरी का कितने तक बुलाया गया है, ये जाके देख ले वो। ठीक है, देखिए खुल नहीं रहा, लग रहा है वेबसाइट का कुछ एरर है। चलिए अभी अपडेट हो रहा है, हमको लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से देख लेंगे, और भी तरीके हैं हमारे पास, यूजी पीजी डेली कॉलिंग में जाके देख लेंगे। 14 को है, देखिए बीएससी ऑनर्स बीए की काउंसलिंग आप देख लीजिए। ठीक है, अभी इसको दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ काउंसलिंग पोर्टल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे यूजी स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे। ठीक है, यूजी स्टूडेंट लॉगिन में जाना है बालक, फिर क्या करना है आपको, यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना, बैलो ईमेल आईडी मत डालना, डेट ऑफ बर्थ क्या डालोगे, जो पासवर्ड है वही डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, सॉरी जो डेट ऑफ बर्थ है वही पासवर्ड है। ठीक है, कैसे डालोगे, अगर 5 अगस्त है तो 0508 डालोगे, इस तरह से करना है, स्पेस मत देना। फिर लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह से तुम्हारा पोर्टल दिखेगा। देखो इस तरह से तुम्हारा पोर्टल दिखेगा। ठीक है, एक चीज और बता दें तुम्हें, बहुत मजेदार चीज है, तुम्हारे कॉल लेटर आए हो ना आए हो, सबका पोर्टल खुलेगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हमारा एडमिशन हो गया, जब तक तुम पेमेंट ना कर लेना मत सोचना है। ठीक है, रूल्स एंड प्रोसीजर में जाना, बढ़िया रूल्स और प्रोसीजर दिया है, खूब पढ़ना मन लगा के, क्योंकि यही तुम खाली बैठो, कुछ और कर नहीं सकते। प्रीफरेंस एंट्री पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो वही आपका आएगा कि ऑनलाइन करना चाहते हैं कि ऑफलाइन करना चाहते हैं, आप कर लीजिएगा, जो भी आपको मोड हो कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अपना क्वालिफाइंग मार्क्स डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रीफरेंस एंट्री सेलेक्ट करने को आएगा, तो देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी आ नहीं रहा है बच्चों, वेबसाइट अपडेट हो रही है। क्या हो रही है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कर देता हूं, तो शायद हमारे सामने दिखे। ठीक है, मैं अभी कर देता हूं आपके सामने, इस बच्ची का लॉग इन करके देख लेता हूं। ये एमएमबी की छात्रा है, इसलिए हमने लिया है इसका, एमएमबी का वाली लड़की का लिया है, क्योंकि इसमें एमएमबी के भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। प्रेफरेंस एंट्री खोलेंगे तो ठीक है, इसमें आप आएंगे तो आपके सामने जब ये गो करेगा तो देखिए डॉक्यूमेंट्स का आ गया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। मैंने बताया कि हाई स्कूल का करेंगे, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट के तौर पे यूज किया जाता है। पीडीएफ बना लेना, पीडीएफ बना के कैसे बनाओगे बता दूंगा। इंटरमीडिएट का करोगे, इंटरमीडिएट का डालोगे, उसके बाद तुम अपना जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा डालोगे, देख लेना रिसेंट होना चाहिए, उस पे एक अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। वैसे एनएक्जेट 10 का करेंगे, एनएक्जेट 10 देखो यही दिया ना, डाउनलोड एनएक्जेट 10। अब ये हो गया आपका एनएक्जेट 10 डाउनलोड, इसको प्रिंट करा लेना। ठीक है, प्रिंट करा के इस पे लिख लेना, और उसके बाद नहीं तो तेज तरार बच्चे और भी कम कर सकते हैं, इसको मोबाइल में ही खोल लेना। ठीक है, और इसमें लिखने वाला कई सारा ऐप आता है, उसी से लिख के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके कर लेना। करने वाले बहुत तेज तरार है।
फिर डाउनलोड कर देना। ये सारे जरूरी नहीं है करना, मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ आओगे तो तुमसे दोबारा ये सब मांगे जाएंगे, ठीक है। बस ये अंडरटेकिंग डाउनलोड कर लेना और इसको भर के दे देना कि ये चीज हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, TCCC नहीं दे रहे हैं, अपलोड कर देना। फिर प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो देखो तुम्हारा फिर इस तरह से करके आएगा और यहाँ रेगुलर और पेड सीट करोगे गो। अब ये आपका खुल गया पोर्टल, देखिए ध्यान से समझिए, ये आपका पोर्टल खुल गया। चेक कर लेना अपना क्वालिफाइंग मार्क्स, हॉस्टल रिक्वायरमेंट में यस कर लेना क्योंकि हॉस्टल चाहिए ही, ऑब्वियसली चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां समझने वाली बात है, यहां आपके पूरे के पूरे 217 आपके क्या दिए हुए हैं, 217 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। और यहां जो आप सेलेक्ट करोगे वहां ये आएगा, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूं तुम्हें, जैसे पहले नंबर पे सर ना मेरा मन है कि मैं मेन कैंपस में AISC इंग्लिश और संस्कृत पढ़ूं, तो यहां से हम AISC इंग्लिश और संस्कृत को उठाएंगे और यहां ले जाके डालेंगे, ठीक है। एक मिनट चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से AISC इंग्लिश संस्कृत को क्लिक करेंगे, अपने आप वहां पे पहुंच जाएगा। देखो पहले नंबर पे। अच्छा सर दूसरे नंबर पे हमारा मन है ना कि सर हम AISC हिंदी और इंग्लिश पढ़े, ठीक है, पढ़े, ठीक है। अब सर ये इन तीनों में ऑनर्स कौन सा है, 3 सब्जेक्ट तो चूज कर ले रहे हैं, ऑनर्स कहां चूज करने को, तो पहला जो सब्जेक्ट है ना बच्चा वही ऑनर्स सब्जेक्ट हो गया। तो अगर ये तो तुम कॉम्बिनेशन लिए हो तो AISC जो हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, ये ऑनर्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें से पूरे में से सेलेक्ट करते जाइएगा। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर मेन कैंपस ले MMB ले, तुम्हें दोनों जगह पढ़ाई बराबर होती है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा कमी है वहां कमी ज्यादा, बल्कि MMB में हो तो कुछ सुविधाएं तुम्हें ज्यादा मिलेंगी, MMB की भी मिलेंगी। तुम MMB में हो तो मेन कैंपस की सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, बाकी वो भी चीजें मिलेंगी तुम्हें, MMB की भी मिलेंगी और मेन कैंपस की भी, कोई अंतर नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट में से तुम्हें जो जो लगे ऐसे डालते जाना और हटता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे गलती हो गया, कोई ऊपर नीचे हो गया, तो यहां से ऊपर नीचे करने का भी चांस है कि इसको ऊपर नीचे भेज सकते हैं डायरेक्ट। अगर चाहिए मान लीजिए सर चौथे वाला हमको छठे पे रखना है तो यहाँ 4 कर लीजिएगा और इसको 6 में डालना है। तो देखिए 4 पे क्या है, रसियन है ना, अभी देखिए बदल जाएगा, 4 वाला 6 में जाना है, तो देखिए अब 6 पे रसियन चला गया, देखे ना। तो आपको अगर मान लीजिए आप गलती से भर भी दिए कुछ भी, 127 है ना, बहुत ज्यादा है, दिमाग का एकदम दही बन जाएगा, तो आप आराम से भरिएगा, आपके पास समय है अभी पर्याप्त 2 दिन का, तो भरिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कई ऐसे लैंग्वेज है जिसका कोई मतलब नहीं, मतलब अच्छे नहीं कह सकता हूं मैं या बुरा भी नहीं कह सकता हूं, ठीक है। अगर वो आपको पढ़ना ना हो, जैसे पाली, नेपाली, ये सब लैंग्वेज क्या पढ़ोगे आप, नहीं अगर आपका मन है तो मत डालिएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको सजेशन करूंगा कि पूरे के पूरे प्रेफरेंस 127, अगर आप लड़की हैं तो भरिएगा, और अगर आप लड़के हैं तो 127 भरिएगा, और लड़की हैं तो 217। क्यों, क्योंकि हो सकता हो आपके कम मार्क्स हो तो कोई ना कोई तो आपको मिल जाए, एडमिशन तो मिल जाए, बाकी अपग्रेड होगा तो लेंगे, नहीं तो बाद में कैंसिल करा देंगे, ठीक है। तो सारे के सारे भरने की कोशिश करिएगा। अब एक और खास चीज कि आपका प्रेफरेंस एंट्री भरने के बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको नीचे एक लैंग्वेज भी सेलेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। आपको एक लैंग्वेज भी सेलेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है, कि उसके बाद देखिए तो ये सारे लैंग्वेज है। अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज नहीं है, अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो लैंग्वेज है बेटा, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे कि वो लैंग्वेज आप इसमें नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। 1 मिनट आपको मैं समझा देता हूं कि क्या है लैंग्वेज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये चीज आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये देखिए हम आप मान लीजिए जैसे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ही इंग्लिश है तो आप यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि आप यहाँ जब दोबारा आएंगे तो फिर से आपको कराया जाता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनमें मार्क्स ठीक ठाक थोड़ा अच्छे मिल जाते हैं, तो आप वही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि इसमें तो ऑनर्स होना नहीं है, इसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है आपके डिग्री में, ठीक है। तो जर्मन जैसे हो गया, ठीक है, फ्रेंच हो गया, तो इसको 1 डाल दीजिएगा, ठीक है, जो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी उसको डाल दीजिएगा। फिर दूसरा जो होता है फ्रेंच, ठीक है, उसके बाद आपका नेपाली होता है, ठीक है। तो जर्मन, फ्रेंच, नेपाली, ये 3 लैंग्वेज ऐसे हैं जिनमें मार्क्स थोड़ा ठीक ठाक अच्छा मिल जाता है बाकियों कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप सीक्वेंस डाल दीजिएगा, हालांकि आएंगे तो फिर से कराया जाएगा। और एक चीज और बता दूं, आपके अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो लैंग्वेज होगा पहले से तो यहां नहीं मिलेगा, मतलब आपको बीए में मोटा मोटी 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और एक लैंग्वेज पढ़ना है, तीनों साल ये नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, उसके बाद यहां से सेव करेंगे, खत्म, आपका काउंसलिंग हो गया। अब थोड़ा सा बैक टू पवेलियन आ जाते हैं।
ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कौन कौन सा चलिए। एक बार पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, कि मेन कैंपस में कौन कौन सा, और बाकी लोग भी ले ले जिनको वीडियो बनाना हो, देख के बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये मेन कैंपस में कौन कौन सा ऑनर्स अवेलेबल है उसका ले लिए। चलो अब एमएमबी में कौन कौन सा है उसका भी ले लीजिए, ठीक है, आप बच्चे ले लीजिए और अपना इस पर रिसर्च करिएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब उसके बाद अब ले लीजिए ये एक बार कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ठीक है, फटाक से लेते जाओ, ठीक है, फटाक से लेते जाओ क्योंकि बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ले लियोगे, वीडियो पॉज कर करके ले लेना आराम से, ठीक है। एमएमबी लिखा है मतलब एमएमबी में पहला जो सब्जेक्ट है वही है आपका क्या, फुल फॉर्म मैंने शुरू में ही बता दिया ऑनर्स पे। पहला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो आपका लोकेशन है, कहां पे चलता है, ठीक है। तो ये ले लीजिए 217, और ये लैंग्वेज भी ले लीजिए, कौन कौन से लैंग्वेज चलते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। कुछ लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में ही है, तो अगर आपका एमएमबी में एडमिशन होता है तो वहां नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अभी थैंक यू नहीं, अभी रुक जाओ, एक चीज आप बता दे सर हम क्या चूज करें, हमारे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए। तो देखिए दो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझो और सुनो। पहले बात, आप ऑनर्स क्या लेना चाहते हो इस बारे में डिसाइड करो। हमने आपको पूरी लिस्ट दे दी, ठीक है। आपका काम है आप अपने बड़े बुजुर्गों से, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, बाबा से मदद लीजिए और पता करिए कौन से ऑनर्स में अच्छा कैरियर ऑप्शन है, ठीक है। गूगल, इंटरनेट पे पता करिए, अपने सीनियर से पता करिए कौन से ऑनर्स में कैरियर ऑप्शन अच्छा है। दूसरी बात, कौन से ऑनर्स में जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटी आगे चल के, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि बीए पे ही जॉब मिल जाए, एमए करने के बाद, उसके आगे करने के बाद कौन सा ऑनर्स ऐसा है जिसमें अच्छा है। तो ये दोनों के बेसिस पे पहले ऑनर्स चूज कर लीजिए। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बच्चा कम से कम 3 सब्जेक्ट में, एबीसी में से 2 सब्जेक्ट ऐसे रखना जिनकी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तुम्हारे पास, ठीक है। ताकि क्या होता है यहाँ पे कि थर्ड ईयर में अगर तुम चाहो तो अपना ऑनर चेंज भी कर सकते हो। थर्ड ईयर में तुम्हें एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी रहती है तुम्हारे पास कि तुम ऑनर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि तुम क्या करोगे, ऑनर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर तुम्हें इंग्लिश ऑनर्स मिला, तुम्हें नहीं लेना है, तो थर्ड ईयर में तुम उसको फिलॉसफी करा सकते हो, अगर तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट में से फिलॉसफी है तब। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। तो 2 सब्जेक्ट ऐसे रखने की कोशिश करना जिसका इंपॉर्टेंस अच्छा हो, जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटी, कैरियर ऑप्शन, जो 2 सब्जेक्ट अच्छा हो। इस तरह से बच्चों चूज करिए। मैं तो पहले यूट्यूबर ही नहीं हूं, ठीक है, मैं गलत बोल दिया। मैं वो टीचर नहीं हूं कि आपको मैं बताऊं कि क्या बोलते हैं कि बच्चा ये आप पहले पे डालिए, बच्चा ये दूसरे पे डालिए, मेरा वो काम नहीं है। मैंने आपको चीजें समझा दी, आपको एक पथ प्रदर्शित कर दिया, आपको रास्ता दिखा दिया। अब खुद रास्ते पे तुम चलो, क्योंकि आगे तुम्हें खुद उस रास्ते को लेके आगे जाना है, ठीक है। तो तुम्हें इस बात को खुद से सोचना है कि तुम्हारे लिए कौन सा ऑनर्स बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसमें 2 वो सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है। मैंने बस जितनी जानकारी होनी थी मोस्ट ऑफ दी दे दी है आपको इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, बहुत मेहनत करके बनाया गया बच्चों, जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। 2 बातें वीडियो के बारे में, हमारी पूरी टीम के बारे में लिखिएगा, क्योंकि वही बातें हमें एनर्जाइज करती है, मोटिवेट करती है और ज्यादा काम करने के लिए। थोड़ी देर बाद ही आपको, ठीक है, आज ही एक लाइव काउंसलिंग पूरी टीम हमारी रहेगी, उसमें सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, तो आप आइए उसमें जुड़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स की कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई करिए, जरूरी नहीं आपका पढ़ाई यहाँ पे रुक जाना चाहिए, ठीक है। छोटा भाई बहन है तो उसको हमारे चैनल के बारे में बताइए। फ्री में बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी सबकी क्लास कराई जा रही है, कुछ जो नहीं हो रही है वो इन फ्यूचर हो जाएगी चालू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।